रियासी जिले के विश्व प्रसिद्ध श्री शिवखोरी धाम रानसू में 3 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला का शुभारंभ शनिवार को धार्मिक उत्साह और डोगरा परंपरा के साथ भव्य रूप से किया गया। इस मौके पर आधार शिविर रानसू से एक विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान शिव की मनमोहक झांकियां मुख्य आकर्षण रहीं। ये शोभा यात्रा रानसू से शुरू होकर शिवखोरी धाम की दर्शनी देवढ़ी तक पहुंची। इस दौरान प्रदेश के गृह सचिव चंद्रकर भारती, डिप्टी कमिश्नर रियासी निधि मलिक, एमएलए कुलदीप राज दुबे, अन्य प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। दर्शनी देवढ़ी पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद मेला और यात्रा का औपचारिक शुभारंभ किया गया। पूरे क्षेत्र में हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारों से माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। महाशिवरात्रि मेले के दौरान रानसू से शिव गुफा तक सुरक्षा व्यवस्था को काफी सख्त रखा गया है। जेएनके पुलिस, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी के जवान छप्पे पर तैनात हैं। प्रशासन की तरफ से मेडिकल, पीने का पानी, सफाई, ट्रैफिक और रहने की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सके। शिवखोड़ी में जो हमारे भोले बाबा का स्थान है, जहाँ पर आज जैसे कि हर साल से जहाँ पर शिवरात्रि का एक दिन पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, आज यहाँ के जितने भी हमारे डीसी साहब हैं, यहाँ हमारे टूरिज्म के या हमारे होम सेक्रेटरी साहब आए थे इस मेले का उद्घाटन के लिए, और जितने भी यहाँ के लोग हैं, जितने भी हमारे डीडीसी केवल जी हैं, सरपंच जी हैं, और जितने भी सरपंच जहाँ पर ये खड़े हैं या इलाके के लोग हैं, मैं सबको मुबारकबाद करना चाहता हूँ कि देखिए, एक वक्त था, मैं 1970 में पहली दफ़ा आया यहाँ, तो उस वक्त कुछ भी नहीं था। यहाँ से बिल्कुल एक दुकान थी और यहाँ से जाकर टार्च से लेकर वहाँ से जाकर दर्शन होते थे। मगर आज भोलेनाथ की इतनी कृपा हुई कि क्या रानसू का सारा ही कुछ बदल चुका है, और हमारे जो गरीब लोग थे यहाँ, उनको रोजगार मिला, और भगवान की कितनी कृपा है ये हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि जो युवा पीढ़ी है हमारी यहाँ की, वो सबसे आगे इस काम के लिए उन्होंने बड़ा समर्थन दिया है। इसको आगे बढ़ाने के लिए और भी कई कुछ कर रहे हैं। मैं इन युवा पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा मुबारकबाद करता हूं। और दूसरा, मैंने 2 दिन पहले ही डिवीजन कमिश्नर साहब से मीटिंग की थी। मैंने कहा कि इस ट्रैक पर जो जितने भी लोग ये जो काम करते हैं, ये यहाँ के होने चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये थोड़े दिनों के अंदर ही एक बोर्ड की मीटिंग होगी, वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि यहाँ का जो नौजवान है, उनको ट्रैक पर फूल बेचने के लिए, फल बेचने के लिए, हर चीज के लिए उनको जगह मिलेगी। ठीक कहा आपने, ठीक कहा। आज होम कमिश्नर साहब जहाँ आए थे अभी, उनसे भी हमने डिटेल बात की है। वो इस रियासत के हेड हैं, और उसके बाद गवर्नर साहब से हमने मिले थे। मैं और नहीं आपको बताना चाहता हमने कहाँ अप्रोच की है। मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू करने के बाद ये कुछ ना कोई फैसला हो जाएगा। व्यवस्था की है प्रोफेसर, इधर जितने भी ऑफिसर लोग हैं, हमारे पीएचई के हों, बिजली डिपार्टमेंट के हों, वो सब लोग इधर हैं। एक्सीएन साहब इधर हैं, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ जहाँ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही रानसू के अंदर 240 लाइटें यहाँ पर आई हैं, देखा होगा, जगह जगह पर लगी हैं, और भी कुछ करने जा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि जैसे कि हमारा ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, क्या कहते हैं इसको, गंगा घाट, ऐसे ही और भी कई मसले हमने आगे के लिए रखे हैं। हम पूरा जोर लगाएंगे कि इस एरिया की ज़्यादा डेवलपमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर लोग आएँ। दूसरा, आपको एक बात मैं और कहूँगा कि जहाँ का ज़्यादा मुद्दा जो है, ये टाउन प्लान का है। तो टाउन प्लान के मुद्दे में मैं चीफ मिनिस्टर से भी मिला हूँ। कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दिया है
कि थोड़े दिनों के बाद वो जहां आप लोगों के बीच में बैठकर इस मुद्दे का हल भी करेंगे। और क्योंकि टाउन प्लान होना भी जरूरी है, मगर उसमें जो रियायत करनी है, जो आगे ही मकान बने हैं या उसको कंस्ट्रक्शन का वो ठीक ढंग से हो, उसके लिए मैं कमिश्नर साहब, डीसी साहब ने भी उनको कहा है और डीसी साहब ने पूरा इसमें 2-3 दफा इन्होंने मीटिंगें भी ली है। मुझे लगता है कि जल्दी ही आप कमिश्नर साहब आएंगे। उसके लिए भी मैंने डिवीजन कमिश्नर साहब, क्योंकि ये बॉडी है, ये एक बोर्ड है, मैं या तो बोर्ड किसके अंडर है, चीफ मिनिस्टर के अंडर है, तो मैंने उनको भी लिख के दिया है। आपको कापी चाहिए होगी तो मैं आज दे सकता हूं आपको। मैंने ये कहा है कि जब ये लोग घर जाते हैं 60 साल के बाद, तो बेचारे ऐसे ही उनको निकाल देते हैं। उनका कुछ ना कुछ यहाँ पर होना चाहिए कि ताकि उनको भी कुछ मिले। जो है ये यहाँ से जो यात्रा प्रारंभ करने का शुभ आरंभ किया जाता है, ये आज हमारा ये परम सौभाग्य का दिन होता है। यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये प्रथम दिन से और 3 दिवस तक चलती है। क्या कुछ अभिषेक इत्यादि पूजा करवाई जाती है। अच्छा, शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि पर्व का क्या महत्व है, इतिहास क्या, वो थोड़ा जानकारी बताएं। ये पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ जी का विवाह भी इसमें माना जाता है। इस दिन समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें हलाल वृक्ष निकला था, जो भगवान भोलेनाथ जी ने अपने कंठ में धारण करके, उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी का कंठ जब नीला पड़ गया तो सभी देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर जलादि अभिषेक किया था। सर, यात्रा बढ़ेगी और 24 घंटे यात्रा चलेगी। सहयोग पूरा प्रशासन सहयोग कर रहा है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से सहयोग कर रही है, सबका योगदान है, श्राइन बोर्ड का योगदान है। आज महादेव की झांकी निकलेगी, तो लंगर की व्यवस्था भी अच्छी है, लोगों की अच्छी सुविधाएं दी जा रही है। श्राइन बोर्ड ने अच्छी व्यवस्था दी है जाने आने के लिए, और हर जगह पर पानी इत्यादि के व्यवस्था लगाई हुई है, खाने की व्यवस्था हर जगह इनकी अच्छे। भगवान भोलेनाथ जी ने के बड़े परम भक्त थे भस्मासुर राक्षस जी, उनको वर दिया था। वर के बाद भगवान भोलेनाथ जी के पीछे पड़ गए। भगवान भोलेनाथ अपने परिवार को लेकर इस गुफा में विराजमान है। भगवान भोलेनाथ के पीछे पड़े थे जब, तो भगवान भोलेनाथ इस गुफा में आकर विराजमान है। ये शिव खंडिता है, शिव खोड़ी नाम से जानी जाती है, डोगरी में शिव खोड़ी कहा जाता है। 33 कोटि देवी देवता भी भगवान भोलेनाथ जी की, कामधेनु गाय सभी के चिन्ह मिलेंगे अंदर। गुफाएं हैं जो जहाँ से भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाते हुए अमर कथा अमरनाथ जी को भी निकले थे। ये कुछ गुफाएं अमरनाथ को और स्वर्ग को भी जाती है। ये लिंग नहीं है प्रभु जी, ये विग्रह रूप में भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी के साथ में विराजमान है। बिल्कुल ये सत्य है, पहले बहता था, अभी भी पिछले श्रवण में कुछ ऐसी हमें फील हुआ है, देखने को मिला है, तो होता है।